बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ईद कुर्बान से पहले जिन ख़दशात और ख़तरात का आपके साथ इज़हार करते चले आ रहे थे, वो ख़तरात नाज़रीन और वो ख़दशात नाज़रीन बज़ाहिर दुरुस्त साबित होने लगे हैं। आप नाज़रीन को मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में हम ये बताते रहे कि सानिया 9 और 10 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जो PTI के मुज़ाहिरीन की जानिब से मुल्क भर में जिस अंदाज से मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पे जलाओ कराओ किया गया। इसके बाद जो सिक्योरिटी के इदारे थे उनकी जानिब से मुल्क भर में ऑपरेशंस करके, क्रैकडाउन करके उन ज़िम्मेदारान की गिरफ़्तारियों के सिलसिले का आगाज़ हुआ। फिर नाज़रीन अचानक से ये हुआ कि ये जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, ये अचानक से थम गया, गिरफ़्तारियाँ रुक गईं और एक ऐसे लगने लगा कि जैसे जितनी गिरफ़्तारियाँ होनी थी वो गिरफ़्तारियाँ की जा चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में पंजाब में लोगों को गिरफ़्तार किया गया, दर्जनों की तादाद में सिंध में लोगों को गिरफ़्तार किया गया और दर्जनों की तादाद में KPK में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन हम आपको ये आगाह करते चले आ रहे थे, ये इंटीमेट करते चले आ रहे थे कि ये जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला थमा है, ये थमा नहीं, बल्कि ईद कुर्बान के बाद ये सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, बल्कि ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो गिरफ़्तारियों का आगाज़ होगा। तो ईद कुर्बान का नाज़रीन पहला दिन गुजर चुका है, आज दूसरा दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम रहनुमाओं को जो है वो नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये 4 गिरफ़्तारें नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा से की गई हैं। इनमें एक तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन असम्बली हैं, KPK असम्बली के शकील अहमद ख़ान, जो कि KP असम्बली के साबिक़ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हुआ नाज़रीन ये है कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे उनमें इनका भी नाम था, PTI के दीगर लोगों का भी नाम था, लेकिन गिरफ़्तारियों के लिए जो छापे मारे गए ये नहीं मिल सके, इनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सके, क्योंकि जहाँ पर रेड किया जाता था वहाँ पर ये शकील अहमद ख़ान साहब मौजूद नहीं होते थे। अब हुआ ये कि ईद के दूसरे दिन शकील अहमद ख़ान साहब जो हैं अपने PTI के 4 मकामी लीडरों के साथ, जिसमें मकबूल साहब हैं, जमाल साहब हैं, शहाब साहब हैं, इनके साथ ये बड़खेला एक तकरीब में पहुँचे थे। आप नाज़रीन जानते हैं कि चाहे बेशक पंजाब और KPK में इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के साथ डील मुकम्मल होने के बाद, जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो तय पाने के बाद, उस पर दस्तखत होने के बाद जो एक बड़ी ग्रैंड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, उसमें सहाफ़ियों का सवालों का जवाब देते हुए ये जो एक इबाम पाया जाता है कि मुल्क भर में जो मुख्तलिफ इनसाइड रिपोर्ट सामने आती हैं कि जो हुकूमत इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, उसमें कुछ ऐसी भी सियासी जमातें जो ये चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत का जो टेन्योर है, जो कि अगस्त में मुकम्मल हो रहा है, इसमें 6 माह या 1 साल का इजाफा कर दिया जाए। तो आज सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात को क्लियर कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी आइनी मुद्दत से पहले घर चली जाएगी, यानी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। यानी वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट से ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि इलेक्शन तो इसी साल होने जा रहा है। हुकूमत की जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके मुताबिक तो वो असम्बलियाँ अगस्त से, जो 12-13 अगस्त को मियाद पूरी हो रही है, उससे चंद रोज़ पहले असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। तो इलेक्शन नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। तो इस वजाहत के बाद अब चूँकि इलेक्शन का एक माहौल तो नज़र आ रहा था कि इलेक्शन तो अक्टूबर या नवंबर में होने जा रहा है, तो ये जो सूबाई वज़ीर रहे हैं साबिक़ KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अपने मकामी लीडरशिप के साथ जो बटखेला में एक तकरीब में पहुँचे थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद जब सिक्योरिटी इदारों को ये पता चला कि शकील अहमद ख़ान साहब जो हैं एक तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं और वो 9 और 10 मई के ज़िम्मेदारान हैं, तो पुलिस और लेवीज़ की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे तकरीब पे पहुँच गई और शकील अहमद ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से जब वहाँ पे जाके आगाह किया गया, तो वहाँ पे नाज़रीन चूँकि लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, वोटर सपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेज और PTI के कारकुनान के माबैन या PTI के टाइगर्स के माबैन जो है वो हालात वहाँ पे कशीदा हो गए और तसादम की सी सूरत हाल जब पैदा हुई, तो ये क्रेडिट जो है वो PTI के कारकुन शकील अहमद ख़ान साहब को ज़रूर जाना चाहिए कि एक तो वो और उसके साथ साथ जुनैब अकबर साहब जो कि बटखेला के मकामी लीडर थे, उन्होंने इस सूरत हाल में बड़ा अहम किरदार अदा किया।
जो वहाँ पे सपोर्टर थे PTI के, उन्हें रोका, उनके जज्बात को संभाला और रज़ाकाराना तौर पे शकील अहमद ख़ान और मकबूल साहब, जमाल खान साहब और शाहब खान साहब ने वहाँ पे अपनी गिरफ्तारियाँ जो है पेश कर दी। यानी 9 और 10 मई के ये ज़िम्मेदारान थे जिनके ईद कुर्बान के बाद जो है वो गिरफ्तारियाँ पुलिस की जानिब से जो है वो अमल में लाई गई हैं। दूसरी नाज़रीन खबर वो भी एक खुशखबरी है, लेकिन वो ऐसी खुशखबरी नहीं जो आज के पहले व्लॉग में आपके साथ हमने सुनाई थी कि पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खुशखबरी कि IMF से पाकिस्तान को $3 बिलियन का पैकेज भी मिल गया, लेकिन पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो IMF के चुंगल में जा फंसा। यानी अच्छी खबर के साथ साथ अफसोसनाक खबर भी कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनके चुंगल से, उनकी ग़ुलामी से ख़ुद को निजात नहीं दिला पाया। हालांकि खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले जो उन्होंने सुहाने ख्वाब पाकिस्तान के अवाम को दिखाए थे और फिर जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो खान साहब का ताल्लुक़ चूँकि मियाँ वाली से था, मियाँ वाली के करीबी इलाका काला बाग था, तो खान साहब को ये भी नाम दिया गया कि खान ऑफ सब्ज़ बाग। यानी खान साहब जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो खान साहब ये कहते थे कि ये जो $25 बिलियन का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं, मैं इसमें $10 अरब की कमी लेके आऊँगा। यानी $25 बिलियन के खान साहब ने कर्जे को कम करके $15 बिलियन पे लाना था। लेकिन आज हुआ क्या है, हम तो आपको $20 बिलियन का बताते रहे। आज जो वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार के साथ, मरियम औरंगज़ेब के साथ और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें गवर्नर पंजाब बुलीग रहमान साहब भी मौजूद थे, उसमें तो कुछ और ही हक़ाइक़ पता चले हैं। उसमें इसहाक़ डार साहब ने बताया कि वो 10 अरब जो उन्होंने कम करने थे, इमरान खान साहब तो $25 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा के गए। अब उसके स्टेट क्या हैं? स्टेट नाज़रीन ये है कि $25 बिलियन का कर्जा जब खान साहब को हुकूमत हवाले की गई, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो मुल्क के ऊपर $25 बिलियन का कर्जा था। तो उसके ऊपर खान साहब वज़ारत उज़्मा से जब निकले 3.5 साल, पौने 4 सालों में, तो $25 बिलियन का इसहाक़ डार साहब के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक, वो $25 बिलियन का मज़ीद गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा के गए। यानी जो 75 सालों में या 70 सालों, 71 सालों में पाकिस्तान ने जो $25 बिलियन का कर्जा लिया था, खान साहब 3.5 सालों में उसमें $25 बिलियन का इजाफा कर दिया। और खान साहब की आप तकरीरें सुन लें, खान साहब कहते हैं कि मेरे 3.5 साल जो थे मुल्की दौलत में इजाफा हो रहा था। तो वो मुल्की दौलत में इस तरीके से इजाफा हो रहा था कि खान साहब बाहर से कर्जा ले के डॉलर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा रहे थे, कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा रहे थे। तो मईशत क्या इस तरीके से पाकिस्तान की बेहतर होती। अब इस $25 बिलियन के फिगर को हम $35 बिलियन कैसे कह रहे हैं? $25 बिलियन तो खान साहब कर्जा चढ़ा के गए, यानी 25 को खान साहब 50 तक पहुंचा के गए। और वो जो खान साहब का वादा था कि मैं 25 से कम करके इस कर्जे को $15 बिलियन पे लेके आऊँगा, वो भी खान साहब के अवाम के साथ किया हुआ वादा था। तो $10 बिलियन वो भी शामिल कर लें तो खान साहब 15 से 50 तक जो कर्जा लेके गए, तो खान साहब दरअसल $35 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के अवाम पे चढ़ा के गए हैं। तो ये भी एक चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अब जो खुशखबरी हम शेयर करने जा रहे थे, किसी और तरफ में चल निकला। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज़ारों जो FC के एहलकार हैं उनकी तनख्वाहों में उतना इजाफा किया है कि अब उनकी तनख्वाहें जो हैं, यानी इतना इजाफा कर दिया कि अब जो FC के एहलकारों की तनख्वाहें हैं वो पाक फ़ौज के एहलकारों के बराबर हो जाएंगी। यानी ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है FC के एहलकारों के लिए। उन्हें फ़ौज के जवानों से कम तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन अब उनकी तनख्वाह भी पाक फ़ौज के जवानों के बराबर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, पंजाब के जो पेंशनर हैं उनसे मुतल्लिक भी खबर है कि उनकी पेंशन में सिर्फ 5% का इजाफा किया गया और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया गया। और जो वफाक के पेंशनर हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन में भी कम इजाफा किया गया है। तो पंजाब में तो सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेंशनर की जो पेंशन है उसमें भी इजाफे के हवाले से जो है वो दोबारा से गौर करके अगर इजाफा हो सकता मुमकिन हो तो इस पर अगर अहकामात आ जाएँ और पंजाब की निगरान हुकूमत को भी पंजाब के पेंशन के हवाले से कह दी जाए तो ये पेंशन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। अब आ जाते हैं कि बड़ा यू टर्न क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर क्यों धाड़े मारने लगे हैं, चीखने चिल्लाने लगे हैं और सफ़े मातम का क्यों आलम क्यों है। तो नाज़रीन, हुआ ये है कि खान साहब जब हुकूमत में आए थे, अभी हम जब बात कर रहे थे कि हम कर्ज़ा उतारेंगे, तो खान साहब ने महीनों ये एक रवैया अपनाए रखा कि हम तो IMF के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वादा करके आए थे खान साहब के मर जाएंगे, IMF तो पैसे लेने नहीं। तो खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत की ये हालत हो चुकी थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था। अभी तो डिफ़ॉल्ट के इम्कान का इजहार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो प्रैक्टिकली जो शबर जैदी साहब, इमरान खान साहब के चेयरमैन FBR थे,
उन्होंने खुद कल स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान के दौर में क्योंकि माशी प्लान नहीं था तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था। इस बात को जब मैंने खान साहब को जाके बताया और फिर खान साहब ने कन्फर्म किया असद उमर से, तो असद उमर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया। तो खान साहब के दौर में तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, लेकिन फिर खान साहब को होश के नाखून दिलवाए गए। खान साहब को होश के नाखून आए नहीं, खान साहब को होश के नाखून दिलवाए गए और पाकिस्तान जो है वो चला गया IMF के पैकेज में। अच्छा, जब खान साहब के दौर में IMF की डील हुई, मुआहिदा हुआ, तो उसे IMF का पैकेज कहा गया। उसके बाद ये हुआ कि जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो खान साहब IMF के साथ निगोशिएशन कर चुके थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, गैस की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, और जो टैक्स रेट है उसका सर्कल बढ़ाने के हवाले से, टैक्स रेट को बढ़ाने के हवाले से। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो खान साहब ने वो IMF के साथ आखिरी दिनों में शौकत तरीन के साथ निगोशिएशन की थी, जो कमिटमेंट की थी, उन कमिटमेंट को पसे पुश डालते हुए पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में खान साहब ने कमी कर दी। हालांकि उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी तो खान साहब के से अवाम ये मुतालबा करते रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप कुछ रहम करें, कुछ महंगाई में कमी लेके आएँ। तो खान साहब कहते थे कि हमारे पास इसका कोई इलाज है ही नहीं, कैसे हम कमी कर सकते हैं, हमें तो कीमतों में इजाफा करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब वज़ीर आज़म थे। लेकिन जब खान साहब को कुर्सी जाती हुई नज़र आई, जब खान साहब को कुर्सी अपने नीचे से खिसकती हुई नज़र आई, तो खान साहब ने वो IMF के साथ निगोशिएशन को तोड़ दिया, IMF के साथ कमिटमेंट को तोड़ दिया और पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी कर दी। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ? उसके बाद खान साहब ने टिल लगा दिया, यानी खान साहब ने ज़मीन आसमान एक कर दिया कि किसी तरीके से जो नए हुक्मरान आए, जिन्हें खान साहब पहले इम्पोर्टेड कहते रहे, और फिर खान साहब उस बयानी से भी यू टर्न ले गए। वैसे तो ये भी यू टर्न की खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन वो भी खान साहब का बहुत बड़ा यू टर्न था कि जिन्हें इम्पोर्टेंट कहते रहे, उन इम्पोर्टेड के हवाले से बाद में मुद्दा जाकर यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, बल्कि जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ साजिश की, जो कि वो भी खान साहब का साफ झूठ था। अब खान साहब कोशिश ये करते रहे कि मैं जो IMF का मुआहिदा तोड़ के आया हूँ वो मुआहिदा दोबारा पाकिस्तान का ना हो सके। और जब मौजूदा हुक्मरान IMF के साथ निगोशिएशन कर रहे थे तो खान साहब के जो वज़ीर ख़जाना थे अपना शौकत तरीन साहब, उन्होंने KPK के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब को कहा, पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी साहब को कहा कि आपने IMF को कोई यकीन दहानी नहीं करानी, IMF के जो पेपर हैं आपने उन पर दस्तखत नहीं करने ताकि पाकिस्तान का मुआहिदा ना हो सके। इस हवाले से नाजरीन ऑडियो लीक्स पे जो है वो लीक हुई थी सोशल मीडिया पे, उससे तमाम जो चट्टा कट्टा था या चट्टा कच्चा था, जो भी था, वो तमाम सब कुछ खुल के जो है वो सामने आ गया। अब हुआ नाजरीन ये है कि खान साहब तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा बैठे थे, खान साहब तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात जो है पैदा कर बैठे थे। कोई खान साहब की ऐसी तकरीर नहीं जिसमें खान साहब ने डिफ़ॉल्ट का या पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का जिक्र ना किया हो। अब हुआ यह है कि स्पेन के अपना पेरिस के दौरे के दौरान, फ्रांस के दौरे के दौरान जो मुज़ाकरात किए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वो मुज़ाकरात रंग ले आए, पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। उसके बाद नाज़रीन अब ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं इस मुआहिदे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं और सफ़े मातम का आलम है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुआहिदा नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो खान साहब को हम वज़ीर आज़म मुंतखब करवा लेंगे। तो वो जो उनकी ख्वाहिशात थी, बज़ाहिर वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। और उसके बाद नाज़रीन आप ये देखें कि अब सोशल मीडिया पे क्या तूफ़ान बरपा है। यानी अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुआहिदा हो गया है, $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने के बाद अब डॉलर का जो रेट है उसमें भी नाज़रीन आप ये देखेंगे इम्कान है कि उसमें भी 15 से 20 रुपए के, जो कि फॉरेक्स के मामलात को जो देखते हैं, गैर मुल्की करेंसी के मामलात को जो देखते हैं, मलिक बोस्तान साहब, उनका दावा है कि 20 या 15 रुपए जो है डॉलर की कीमत में कमी देखी जाएगी। अब नाज़रीन ये हुआ है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा तो हो गया पाकिस्तान का और जुलाई के वस्त में जाके IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इस मुआहिदे की बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दी जाएगी। तो ये नाज़रीन एक PTI की, जैसे मैं कह रहा था कि एक तूफ़ान बरपा है। मैंने एक खातून जो PTI की सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब की सपोर्टर हैं, सारा तहसीर साहबा, उनका नाज़रीन ये आप देखें 2019 का एक ट्वीट है, जब खान साहब जो है IMF की डील में, IMF के साथ पैकेज में जा रहे थे, तो सारा तहसीर साहबा जो कि इमरान खान साहब की वोटर हैं, बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, टाइगर हैं, खान साहब को मतलब बहुत ज़्यादा चाहती हैं, इन्होंने ये लिखा, गुड आर बैड, अच्छा या बुरा, येस आर नो, हाँ या ना, डिबेट ऑल यू लाइक बट द ट्रूथ इज़ दैट, यानी आप जो मर्जी बहस करें, लेकिन सच ये है
इज़ दैट पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू गो टू IMF, यानी पाकिस्तान का IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं। द चॉइस इज़ डिफ़ॉल्ट एंड बिकम वेनेजुएला और IMF, यानी चॉइस ये है या तो हम वेनेजुएला बन जाएं यानी डिफ़ॉल्ट कर जाएं, या फिर पाकिस्तान IMF के साथ जाके उसका पैकेज हासिल कर ले। तो 2019 में 12 दिसंबर 2019 में तो कह रही थी कि हमें IMF के पैकेज में जाना चाहिए, लेकिन अब ये क्या लिख रही हैं? आज इन्होंने ट्वीट किया है 23 जून 2023 को, जिसे जब मैंने ये कॉपी किया, जब मुझे ये मिला, रिसीव हुआ, तो हज़ारों लोग इसको देख चुके हैं। अब ये लिखती हैं खातून सारा तस्सीर साहबा, जो कि साबिक गवर्नर सलमान तस्सीर साहबा की जो है ये गालिबन अपना बहू हैं, उनके बेटे की ये बीवी हैं, तो ये अहलिया हैं। तो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान गेट्स अनदर IMF डील, मास्टर बेगर CM शहबाज हैज़ डन व्हाट ही हैज़ बेस्ट एट, यानी उसे फ़कीर कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि एक फ़कीर है, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है, उनकी तो खासियत ये है। तो जब इमरान खान साहब कर रहे थे तब इनका कोई और बात थी, तब और मौक़िफ़ था। आज शहबाज शरीफ के अगर निगोशिएशन के साथ IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा तय पा गया है तो उसे फ़कीर कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। चाहे शहबाज शरीफ को जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ख़ुद अगर करें तो सब कुछ ठीक है, IMF का पैकेज है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ने कर लिया तो फ़कीर ने IMF के साथ जो है वो भीख मांग के उनसे $3 बिलियन हासिल कर रही है। लेकिन जो कुछ भी है नाज़रीन, चीखें, धाड़ें, सफ़े मातम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ में जो है वो नज़र आ रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।